बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम केक बना रहे हैं और बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि केक बनाएं, तो मैं केक की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ और इन चीज़ों को भी अपलोड करते मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया। मैंने अब बेकिंग जो है ना बिल्कुल ही समझना छोड़ ही दी थी, तो केक वगैरह मैंने बनाना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैंने उज़मा के बर्थडे पर भी केक बनाया था और वो आपको मैंने रेसिपी अपलोड भी मैंने की हुई है, अगर आपकी नज़रों से गुजरी हो तो आपको पता होगा। तो ठीक है, फिर मैं आपको तमाम चीज़ें बता देती हूँ कि हमने किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दूँ कि मैंने एक मोल्ड लिया है जिस पर मैंने ना घी लगाकर इसको तमाम जगह पर अच्छी तरह लगा लिया और इस पर मैंने मैदे का डस्ट कर इसको हल्का सा झाड़ लिया है, क्योंकि फिर केक जो है ना वो चिपकता नहीं है। या फिर आप बटर पेपर लगा लें। मोल्ड ऐसे विच 1 पाउंड आराम से बन जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा मैं 1 पाउंड से भी ज़्यादा का बन सकता है क्योंकि वो चौड़ा वाला ना ये ज़रा। हाँ अच्छा, मैदा मैंने लिया 100 ग्राम और 100 ग्राम मैंने चीनी ली है और चीनी मैंने ली है कैस्टर शुगर। अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखें बारीक बारीक इसके दाने। ठीक है, ये मैंने 100 ग्राम ली है, मैदा लिया है और क्या कहते हैं 3 अंडे लिए हैं। 3 अंडे लिए हैं। ये तमाम चीज़ें 100 ग्राम है, इन तीनों का वज़न सेम होगा। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम जो है वो चीनी, 100 ग्राम जो है वो बटर और अनसॉल्टेड बटर है और रूम टेम्परेचर वाला है। और 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और चंद कतरे जो है ना मैं वनीला एसेंस की यूज़ करूँगी और 3 अंडे मैंने लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अवन को जो है वो 1 मिनट अवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है और 180 पर ये बनेगा। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैदे और क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर को मिक्स करके आपस में इसको छान लेना है ताकि ये अच्छी तरह जो है ना मैदा और बेकिंग पाउडर जब मिक्स होगा तो फिर वो केक अच्छा बनेगा। इस तरह हमने छान लिया है थोड़ा ऐसे कर। अच्छा, असल मैंने ना कैमरे की डायरेक्शन पता नहीं होती, मैं अपने हिसाब नाल जो ना हाथ मेरा जिथे सैट होना मैं उत्थे करती हूँ। देख हो गया ना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक साइड पे रखते हैं और फिर शुरू करते हैं क्या कहते हैं मक्खन और चीनी को मिक्स करते हैं अच्छी तरह। सबसे पहले हम चीनी और मक्खन को बीट करेंगे। चल जा, मेरा हाथ देखते चिकना बड़ा। अब देखिए ये हो गई, चीनी और मक्खन को मैंने कर लिया है। अब क्या करना है, अब इसमें अंडे शामिल करने हैं। अच्छा, मक्खन और चीनी को मैंने बीट किया था 5 मिनट और एग्स को मैंने शामिल करके मैंने किया है 2 मिनट बीट किया है। अब क्या करते हैं, इसमें मैदा शामिल कर देते हैं। मैदा शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और इसी के साथ हम वनीला एसेंस भी शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह ना स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। फिर एक जो है ना तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक हम मशीन से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करके ये 10-12 सेकंड हमने इसको मैदा शामिल करके मिक्स किया है। जो है ना
लगती भी ना उतनी टिश्यू। ये मैं बता दूं कि ओवन तो मैंने 10 मिनट हो गए जो है ना गर्म करने के लिए रखा हुआ है 180 पर, ठीक है, गैस का ओवन है। इसमें नज़र आ रहा है वहाँ क्या है इसे? भाग गया इसी। अच्छा तो तू कैमरा देख, हाँ, आ रहा है। ऐसा नीचे कर ला। आ रहा है। आ रहा है नजर? हाँ सही है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। आज शोर नहीं हो रहा, इतफाक ना थे आज असी में मचाने शोर है ना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, फांड लें, ठीक है, वो जो एयर है ना वो निकल जाएगी, तो फिर इजीली ये सही तरह से बेक होगा, ठीक है। अब हम मैं बेकिंग करने के लिए जा रही हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बेकिंग के बाद। देखिए केक हमारा बेक हो गया है। अब हम इसको जो है ना, ये गर्म है अभी, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसका साफ है ना? अच्छा ये ला, 1 मिनट सब्र कर। तो ये हो गया। अब इसका जो ये पेट फूला हुआ है ना, इसको हम कटिंग करेंगे अभी, हैं फिर सीधा करा। अभी हमने क्या करना है, अभी इसका जो है ना बैलेंस हाँ बैलेंस बनाना है ना, बैलेंस काटेंगे, फिर इसको दरम्यान से काट के फिर मैं आपको जड़ी मेरी क्रीम है ना वो भी मैं दसनी है ना इन्होंने। अच्छा इसको आप यहीं पर मैं क्रीम लेकर आ जाती जब तक ये ठंडा हो जाता, ठीक है? ठीक। अब हम जो है ना क्रीम आपको बता दें कि हमने क्रीम जो है ना बीट करनी है, और ये क्रीम जो है मैंने 1 घंटे से फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो चिल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्रीम कर, अब हमेशा जब भी मैंने एक दफ़ा पहले भी मैंने केक बनाया था तो आपने पूछा था कि क्रीम कौन सी इस्तेमाल करती हैं, तो मैं आइसक्रीम में भी यही क्रीम यूज़ करती हूँ और क्या कहते हैं केक में भी, क्योंकि ये बिल्कुल 1 घंटे में ना थोड़ी थोड़ी जमी जमी सी लग रही है, ज़्यादा भी नहीं, आप इसको ठंडा करें कि बिल्कुल जम जाए। पासरी कर लेनी है। नहीं माशाल्लाह कितना फूल जाना ना। हाँ एक पासरी बहुत है, ठीक। एक तो मैंने क्रीम ले ली, ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लूँगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। अब इसको हम बीट करते हैं, अब हम इसको बीट करते हैं। बिस्मिल्लाह। इतना हमने बीट कर लिया इसको, इससे ज़्यादा नहीं करें। और इसका क्या हाल है, ओए अब अजय तक सेक निकल रहा है। इसकी भी थोड़ी सी ना कटिंग कर लेते हैं, बैलेंस में कर लेते हैं इसको। उसमें वो प्लेट की थी वो वाली चिट्टी, हाँ वो थले पी थी। आधे बच्चे पाला थल्ले क्यों तो वहाँ निकले दे। अच्छा हाँ वो लग रही है टॉम एंड जेरी वाले खाते ना चूहा तो दिन छड़ता। हाँ टॉम एंड जेरी वाला केक लग रही, उसका मेरा दिल कर रहा है मैंने ना डबल कटिंग ना करा, वैसे है ना पतला ऐसे छोटा बनाना है। खाना किसी ने है नहीं तो बड़ा सा केक बनाना, ये विच कटिंग कर ला एनू तो मैं एक साइड पे करा ना। अच्छा जो है ना इसको मैं अब बहुत सेक निकल रहा है, इसको ठंडा हो के ना फिर मैं क्रीम बताती हूँ कैसे लगानी है। देखिए थोड़ा सा हमने दूध लिया है जो कि हम इसको केक को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कई लोग शुगर सिरप यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है। चीनी और पानी को पका लेते हैं आपस में और फिर वो ठंडा करके उसमें शामिल कर सकते हैं केक में। और मैं कटिंग इसलिए नहीं करी दरम्यान में, वैसे ही मेरा बहुत छोटा सा मासूम सा केक बना है तो इसको दरम्यान से कटिंग करके तो बिला वजह फजूल है इसका। ज़्यादा फूला हुआ होता तो दरम्यान से कटिंग करती, तो इसी के ऊपर हम सजा लेते हैं। जितना हमें चाहिए होगा सॉफ्ट हम उतना दूध जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, दूध जब शामिल करना जल्दी खा लीजिएगा केक। और वैसे भी ये फ्रिज में रख दीजिएगा आप, जो है ना, फिर ख़राब नहीं होगा। चलो अन्ना ठीक है। ओके, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने जो है ना वो यूज़ कर लिया है। इसको एक साइड पे कर देते हैं। क्रीम जो है हम लगा लेते हैं इसमें अपना। नहीं वाइट वाली नु लगाना सी ना कि कलर नहीं पाना, ग्रीन कलर पाना, पहले पूरा वाइट कराएंगे ना। अच्छा उधर तो पाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है। तेरा बड़ा दिल कर रहा है उसके जल्दी जल्दी पाकिस्तान का झंडा बनावा। पहली अगस्त तो घर च झंडा लाया था। बन जाएगा तेरा झंडा बन जाएगा। नो प्रॉब्लम। चल बच्चों, यहाँ के भी लोगों, ये देखिए केक को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद, क्रीम लगाने के बाद, इसको क्योंकि हमने ऊपर से अलग से डेकोरेट करना है इसलिए मैंने ज़्यादा स्मूथ नहीं किया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ग्रीन जो है थोड़ा सा कलर शामिल करते हैं। और ये आइसिंग कलर है, ठीक है, ये आइसिंग कलर होते हैं ये वाले। ये बेकिंग में यूज़ होते हैं ना, मतलब केक वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कितने हो मेरा स्पैचुला वाला पीला। हाँ वो कितनी तो के रखते ही तो के रखिया सी मैं, पता तो आई वो चमचे के चमड़ देना ना, जेल कलर है ना, आई मेरी तो नहीं है फिर। अच्छा, इसको हमने ना अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा और गाढ़ा करना है ना। अच्छा नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहे, अजे प्याई नहीं। एकदम डिकी। हाँ वो तो तेरे पता ना फिर जेल है ना, जेल की तरह। एनु थोड़ा ना ऐसे रख, एनु ऐसे कर दे। हाँ ऐसे रख। कौन सा ये ग्रीन कलर सही है, फिर बहुता गाढ़ा फिर कलर पे बहुता भी ना पाना है ना, ठीक है। नहीं है, इस कलर की खैर होंगी, आइसिंग कलर होंगे ना, तेन पता है नुकसान नहीं होंगे जेल कलर। अच्छा हाँ वो जो दूसरे कलर होंगे ना, फूड कलर, वो अंदर ज़रा। अच्छा, इस तरह का मैंने जो है ना पाइपिंग बैग लिया है और स्टार यूज़र लिया मैंने। इसमें हम ना क्रीम जो है वो इसमें भरेंगे। ऐसे लग इसकी गया। एयर निकल जाए ना थोड़ा, फिर वो अटक जाना ना। चल मैंने विचकार लग गया। यहाँ से शुरू करते हैं, इसमें रखो। ऐसे नहीं क्रीम लगी थी। अच्छा मैं चिट्टी लगाऊंगी, चिट्टी वाले नाल करांगे ना कवर। अच्छा हाँ चिट्टी नाल कवर करांगे ना, वो तेरा पता है।
ये देखिए ग्रीन वाला तो मैंने कर लिया। अब मैंने ना जो है क्रीम जो है उसको बीट किया है दोबारा, तो कम पड़ गई थी। अब हम वाइट हिस्से को भी ये स्टार न्यूज़र के साथ जो है ना कवर कर लेते हैं। देखिए मैंने सारा स्टार न्यूज़र से कवर कर लिया। अब इसको जो है ना चांद तारा बना देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब सही। ठीक है, चांद तारा भी बन गया और हमारा जश्न आज़ादी का जो है ना केक भी तैयार हो गया। तो अब हम क्या करें कि पता नहीं मुझे किसने फरमाइश की थी, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। उनका असल में मैं नाम भूल गई कि उन्होंने बोला था कि जश्न आज़ादी वाला केक जो है ना हमें बनाना सिखा दें। तो इसमें बनाने का कोई मसला नहीं होता, इसमें सजावट का सारा मसला होता है। सारी बात जो है ना सजावट की होती है कि सजाने का तरीके में आपने जश्न आज़ादी को अपने क्या कहते हैं झंडे का जो है वो नक्शा खींचना होता है और इस तरह तैयार हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो देखिए आसानी से बन गया और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। और मैं पंजाबी दसदा कि मैं ना सारी चीज़ां 100 ग्राम लिया सन, ठीक है। मक्खन, चीनी ते की कहते ने मैदा, अंडे तो 3 ले सन, 100 ग्राम थोड़ी सी तेनों भी तो पुठियां गल्लां। तो जेड़ा ना वो मैं 100 ग्राम तीनों चीज़ां लिया सन, ते बाकी अंडे मैं 3 ले सन, ठीक है। उस तो बाद मैं की कीता, उन्होंने बेक करने वास्ते ना मैं करता चीनी नूं ते मक्खन नूं ना मैं बीट किया चंगी तरह। उन्होंने बीट करने के बाद मैं की कीता उन्होंने करता है की कहते ने। फिर उस तो बाद ना मैं अंडे पाए ने, 3 अंडे पाने के बाद मैं की कहते ने उन्होंने अंडे पाए ने। उस बाद मैदा पाया, मैदे बेकिंग पाउडर पाया। असल मैं काम कर रही ना, मेरे इसलिए बोलने लग गई सा। तो जड़ा ना वो बाद फिर मैं बेक किया हुए तो उन्होंने 20 मिनट मैक्सीमम 20-25 मिनट के अंदर अंदर बेक हो जाता है, क्योंकि थोड़ा पतला केक मैं बनाया, ज़्यादा उच्चा नहीं बनाया, क्योंकि मैं ना एनी क्रीम वाला केक कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैं ज़रा छोटा बनाया सी। तो एवं कि चलो बना लिया। अच्छा मैं फिर उन्होंने बेक करने के बाद फिर तुम्हारे सामने मैं क्रीम दसी ना कि मैं क्रीम इस्तेमाल करनी है, वो फिर मैं इस्तेमाल की क्रीम बीट की आराम नाल। मैं वो कलर पाया, एक ग्रीन कर लिया, एक मैं वाइट रहन दिता। तो जश्न आज़ादी वाला केक तो बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक है। हुण 1-2 दिनों तक जश्न आज़ादी का भी दिन आ रहा है। तो केक मैं पिछले साल वादा किया सी, उज़मा दी बर्थडे सी 18 नूं ते अगस्त नूं, तो उदों मैं वादा किया सी कि मैं इंशाल्लाह नैक्सट ईयर जो है ना तो जश्न आज़ादी का केक बनावांगी। तो मैं अपने वादे ते पूरी उतरी हाँ, तो मैंने ज़रूर दुआ च याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।